हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 1 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम लास्ट डे के एक फैक्ट को करेक्ट कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ा था लास्ट डे, जो था 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब उत्तर प्रदेश की टीम ने ओडिशा हॉकी एसोसिएशन को हराकर जीता है। देखिए, इसका जो फाइनल है ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला गया था। ये हॉकी स्टेडियम ओडिशा के राउरकेला में स्थित है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए, लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन ऑफ द डे देखा था कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वर्तमान में किस ग्रह के हैं। तो देखिए, सर्वाधिक मून वर्तमान में सैटर्न के हैं। हाल ही में मई 2023 में सैटर्न के 62 नए उपग्रह खोजे गए हैं और इसी के साथ 145 उपग्रह सबसे ज़्यादा सैटर्न के हो गए हैं। इसके पहले फरवरी 2023 तक सर्वाधिक उपग्रह जुपिटर के थे, जिसके 92 उपग्रह थे। अब सबसे ज़्यादा उपग्रह मई 2023 में 145 सैटर्न के हो गए हैं। आइए डेली करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो की अगर आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नीलवंडे बांध के नहर नेटवर्क का उद्घाटन किया गया है। नीलवंडे बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये डैम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 53 साल बाद अब ये बनकर तैयार हुआ है। नीलवंडे बांध की अगर हम बात करें तो ये प्रवरा नदी पर स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी या गोदावरी की उपनदी प्रवरा नदी पर महाराष्ट्र में नीलवंडे डैम स्थित है। 1970 में देखिए, महाराष्ट्र के अहमदनगर के म्हालादेवी गांव में इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली थी। 1970 में देखिए, जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जब स्वीकृति दी गई थी, तब इसके लिए 7 करोड़ 90 लाख रुपए को मंजूर किया गया था। लेकिन 1979 में इस परियोजना को शिफ्ट किया गया और महाराष्ट्र के नीलवंडे में स्थानांतरित कर दिया गया। एक लंबे अरसे के बाद 2014 में इस डैम के काम को पूरा कर लिया गया, लेकिन फिर भी इसके नहर नेटवर्क का कुछ काम बाकी था, जो अब जाकर पूरा हुआ है और 53 साल बाद अब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हुआ है, जिसका हाल ही में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इनॉग्रेशन किया है। इस प्रोजेक्ट को अब देखिए 5177 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। अब इसके उद्देश्य की बात करें कि ये किस उद्देश्य से शुरू किया गया था, तो देखिए, महाराष्ट्र के नासिक के सिन्नार के एक हिस्से में और इसके अलावा अहमदनगर की 6 तालुकाओं में पानी की कमी को पूरा करने के लिए इस योजना को 1970 में मंजूरी दी गई थी। अब जाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है। ये पूरा प्रोजेक्ट देखिए नहर नेटवर्क के साथ 182 किलोमीटर क्षेत्र में महाराष्ट्र में फैला हुआ है, जो महाराष्ट्र की प्रवरा नदी पर स्थित है, जो कि गोदावरी की एक सहायक नदी है। ओके, क्लियर? आगे देखिए, वर्ल्ड नो टोबैको डे 2023 की थीम क्या है? तो देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस की अगर हम बात करें तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये हर साल कब मनाया जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में विश्व तंबाकू निषेध दिवस या वर्ल्ड नो टोबैको डे की अगर हम बात करें तो ये 31 मई के दिन मनाया जाता है। 2023 में वी नीड फूड नो टोबैको विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है। आंसर बी हो जाएगा। अब आपको नाम से उद्देश्य क्लियर हो जाएगा कि इसे मनाए जाने का एम क्या है। तो तंबाकू के सेवन को पूरे वर्ल्ड में रोकने के लिए, इससे जो नुकसान स्वास्थ्य को होता है, जो भी डिसीज फेस करनी पड़ती है, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल ये जो दिन है 31 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1987 में ये घोषणा की थी कि अगले साल मतलब 1988 से हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाएगा। इसीलिए 1988 से हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जा रहा है। वी नीड फूड नो टोबैको ये 2023 में इस दिवस की थीम है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में डे से पूछा जाता है। मो घर योजना का संबंध किस राज्य से है? मो घर योजना हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। अब रिलेट किससे करती है?
या किससे संबंधित है, तो ये योजना ओडिशा के जो परिवार है उनके लिए आवास उपलब्ध करवाने से संबंधित है। ओडिशा में आवास योजनाओं के कड़े नियम या कड़े लॉ के कारण जो लोग ऐसे हैं जो कि घर बनाने से चूक गए हैं, अब गवर्नमेंट उन्हें घर बनाने के लिए एक पर्याप्त राशि प्रदान करेगी, जिससे राज्य का हर बैकवर्ड पर्सन अपना खुद का घर बना सके। इस योजना के तहत ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लाभार्थियों को 3 लाख रुपए तक का आवास ऋण प्रदान किया जाएगा। तो मो घर योजना ये ओडिशा गवर्नमेंट की योजना है जो कि आवास निर्माण से संबंधित है। अब अगर हम इसकी अदर स्कीम्स की बात करें तो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, मधुबाबू पेंशन योजना, कालिया योजना और महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, ये अलग अलग सेक्टर में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली राज्य की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। 4 इंपॉर्टेंट थी, तो चारों यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। इनको एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। विख्यात शिक्षाविद व समाज सेविका प्रोफेसर वेद कुमारी घई का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? प्रोफेसर वेद कुमार घई का देखिए हाल ही में निधन हो गया है। इनके निधन पर भारत के पीएम ने भी शोक व्यक्त किया है। ये विख्यात शिक्षाविद और एक समाज सेविका है जिनका हाल ही में देखिए 92 वर्ष की एज में निधन हो गया है। मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में इनके योगदान के कारण इन्हें जाना जाता है। शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण भारत सरकार के द्वारा इन्हें 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आंसर बी हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि ये किस राज्य से रिलेट करती है? तो इनका जन्म 16 दिसंबर 1931 को भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ था। 2014 में इन्हें देखिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इसके पहले 2010 में इन्हें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। समाज सेविका प्रोफेसर वेद कुमार घई का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आरबीआई द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो देखिए हाल ही में आरबीआई के द्वारा 2022-23 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि 2023-24 के लिए भारत की विकास दर 6.5% तक रहने का अनुमान है। ये जो अजम्पशन लगाया गया है आरबीआई के द्वारा, ये 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार लगाया गया है। 2022-23 में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देखिए भारत में वस्तुओं के निर्यात में 6.7% की वृद्धि हुई है और इसके अलावा भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में भी 10x तक की वृद्धि देखी गई है। तो इस डेटा के अनुसार आरबीआई के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि 2023-24 में भारत की विकास दर 6.5% तक रह सकती है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चित सलकनपुर देवी लोक का संबंध किस राज्य से है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए, एक पर्टिकुलर रिलीजन प्लेस है ये सलकनपुर देवी लोक, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सीहोर जिले में स्थित सलकनपुर माता मंदिर में सलकनपुर का मेला भी आयोजित किया जाता है। किस राज्य से है? ये एमपी में स्थित है। हाल ही में देखिए एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सलकनपुर देवी मंदिर में सलकनपुर देवी महालोक का भूमि पूजन किया है। जिस प्रकार से महाकाल लोक बनाया गया है, उसी तरह से मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में सलकनपुर देवी लोक का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इस क्षेत्र में व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना इस लोक को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसका जो निर्माण किया जाएगा ये उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर किया जाएगा। तो सलकनपुर देवी लोक का निर्माण मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में किया जाने वाला है, जिसका हाल ही में भूमि पूजन एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नमो शेतकरी महासम्मान योजना प्रारंभ की गई है? तो देखिए नमो शेतकरी महासम्मान योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लाई गई है। महाराष्ट्र की सरकार ने हाल ही में इस योजना को मंजूरी दी है। अब बात आती है कि योजना किसके विकास से संबंधित है। तो देखिए आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का नाम सुना होगा, जिसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा देश में किसानों को 6,000 रुपये तक की वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी तरह इसी योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी किसानों के विकास के लिए इस योजना को राज्य में शुरू किया है।
इस योजना के तहत भी किसानों को प्रतिवर्ष राज्य में 6,000 रुपये तक की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। लेकिन ये जो आर्थिक सहायता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अलावा रहेगी। मतलब केंद्र की तो योजना चल ही रही है, इसके अलावा अब राज्य में ये योजना लाई गई है जिसका नाम है नमो शेतकरी महासम्मान योजना। अब देखिए, अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो महाराष्ट्र में नमो शेतकरी महासम्मान योजना और केंद्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दोनों ही किसानों के विकास से संबंधित है। दोनों ही योजनाओं के तहत वार्षिक रूप से 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता किसानों को दी जाती है। मध्य एशियाई वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो देखिए, इसे शॉर्ट में कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 के नाम से जाना जाता है, जिसका खिताब हाल ही में भारत ने अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन देखिए नेपाल के काठमांडू में किया गया था। इस खिताब के फाइनल में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो वॉलीबॉल की इस प्रतियोगिता में भारत विनर रहा है, कजाकिस्तान रनर अप था और नेपाल इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा है, जहां पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, एक्टर, पॉलिटिशियन एंड पीपल्स मैन किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो सीनियर एनटीआर के जीवन पर एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नाम की पुस्तक के रामचंद्र मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। इसका विमोचन देखिए हाल ही में न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी के द्वारा किया गया था। के रामचंद्र मूर्ति के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव के जीवन के पहलुओं को दर्शाया गया है। एन.टी. रामाराव ने फिल्म जगत में कैसे प्रवेश किया, उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा और इसके अलावा उनकी लाइफ के जो अलग अलग अचीवमेंट्स हैं उनको भी इस बुक में विस्तार से बताया गया है। तो एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी के रामचंद्र मूर्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब देखिए, इस बुक के अलावा अदर्स कुछ बुक याद रखिए जो कि हाल ही में प्रकाशित हुई है या फिर किसी ना किसी कारण से सुर्खियों में रही है। देखिए, अंबेडकर और मोदी इलैया राजा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लिसन टू योर हार्ट रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। अंबेडकर अ लाइफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। और लास्ट में देखिए द इंडिया स्टोरी बीमल जालान की पुस्तक है जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। तो ये कुछ और बुक्स हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। अब आ जाइए आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पुराना किला कहाँ स्थित है? तो देखिए, ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि काफ़ी पुरातात्विक चीज़ें इस पुराने किले की खुदाई में मिली है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। देखिए, इस पुराने किले की खुदाई में हाल ही में 250 साल पुराना भारतीय इतिहास मिला है। यहाँ पर देखिए अलग अलग 9 लेवल का एक कल्चर मिला है जिसमें मौर्य से लेकर मुगल काल तक का इतिहास भी शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से लेकर मुगल काल तक का इतिहास इस पुराने किले की खुदाई में मिला है। यहाँ पर देखिए इस किले की खुदाई में काफ़ी सारे हिंदू रिलीजन से रिलेटेड स्टैचू भी मिले हैं, जैसे विष्णु जी की मूर्ति मिली है, लक्ष्मी जी का स्टैचू मिला है, भगवान गणेश का स्टैचू मिला है। इसके अलावा काफ़ी सारे आदमी और जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है जो कि काफ़ी प्राचीन हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से लेकर मुगल काल तक का दौर कैसा रहा, उस वक्त लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, उसके भी प्रमाण इस पुराने किले की खुदाई में मिले हैं। तो याद रखिएगा, पुराना किला जिसकी खुदाई हो रही है ये नई दिल्ली में स्थित है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 जून 2023 के करंट अफेयर को हमने बहुत ही इजीली और बहुत ही डिटेल में कवर किया है। अब आ जाइए, अब हम फैक्ट शीट पर डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पर हम भारत की अलग अलग इम्पॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ रही हैं उनके उपनाम पर चर्चा करेंगे कि उन्हें किन किन उपनामों से बुलाया जाता था। तो देखिए, विश्व कवि, कवि गुरु या गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को पुकारा जाता था। राष्ट्र कवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को पुकारा जाता था। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक थे। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। इसके बाद
देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। भारत को किला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। राजा जी के नाम से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जाने जाते हैं। कश्मीर का अकबर जलालुद्दीन को कहा जाता है। तृतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री हैं। पंजाब केसरी या फिर शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इसके बाद भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास कहलाते हैं। लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहलाते हैं और आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी कहलाते हैं। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। भारत रत्न प्राप्त ये पहले विदेशी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। बंग बंधु के नाम से शेख मुजिबुर रहमान को जाना जाता है। और लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, शहीद आजम के नाम से सरदार भगत सिंह को जाना जाता है। तो ये कुछ ऐसी फेमस पर्सनालिटी है इंडिया की जो कि काफ़ी फेमस रही है और इन्हें अलग अलग उपनामों से इनके समय के दौरान जाना गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने फैक्ट शीट को डिस्कस किया। अब हम यहाँ पर लास्ट डे के जो करंट अफेयर्स हमने पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने शपथ ली है। गोवा राज्य का स्थापना दिवस 30 मई को हर साल मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी ज्योति आराजी का संबंध रेस या दौड़ से है। हाल ही में जम्बू चिड़ियाघर जम्मू कश्मीर राज्य में खोला गया है। आगे आइए, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। हाल ही में माता खीर भवानी मेले का आयोजन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। 76 कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मरवे दिजदार को दिया गया है। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब उत्तर प्रदेश ने अपने नाम किया है। इसने फाइनल में ओडिशा की टीम को हराया है। हाल ही में चर्चा में रहा तूफान मावर का संबंध प्रशांत महासागर से है, जो कि एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान है। लास्ट देखिए, बीते वित्त वर्ष 2022-23 में एनपीए प्रबंधन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे टॉप पर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को एक बार हमने रिवाइज कर लिया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, गुड गवर्नेंस डे किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।